अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। द एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है। बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को शॉर्ट वे यानी स्पेसिफिक वे में लिखना साइंटिफिक नोटेशन होता है। यानी कि हमें एक वैल्यू दी हुई है, इसको हम अब साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले हम ये देखते हैं जिस इसमें वैल्यू में हमें अगर डेसिमल नहीं दिया हुआ होता तो इसका डेसिमल कहाँ होता है, लास्ट पर। तो इसका मतलब है उसका डेसिमल लास्ट पे है, तो हमने उसको मूव करके फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेकर आना होता है, यानी कि वो इधर आ जाएगा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। और फर्स्ट नॉन डिजिट ज़ीरो कौन सा हो गया है, 2। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है 2, तो हम इसको मूव करके फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ले आए हैं। तो मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब देखें, अब ये देखेंगे कि इसने कितने पार्ट्स मूव किए हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 और ये एक 6। तो इसने 6 पार्ट्स मूव किए हैं, तो 10 की पावर आएगी 6। तो अब ये 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो ये अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में ले आए हैं। चलें अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखें, इसमें भी हमें इसका डेसिमल नहीं दिया हुआ पहले से, यानी कि इसमें पॉइंट्स नहीं लगा हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डेसिमल लास्ट पे है और हमने उसको मूव करके फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिखना है। और फर्स्ट नॉन डिजिट कौन सा है, 4। तो हम इसको मूव करके इधर ले आएंगे। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि कितने पॉइंट्स मूव किया। सबसे पहले लिखते हैं कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है कौन सा, तो वो है हमें 4। मल्टीप्लाई, अब कितना मूव किया है, 1 2 3 और ये 4। तो 4 पॉइंट इन्होंने मूव किया है, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 4। तो अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया है आंसर को। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पहले से पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि 0 के बाद हमें पॉइंट यानी डेसिमल हमें पहले से दिया हुआ है। अब इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि होता क्या है। अगर पॉइंट पहले से दिया हुआ हो तो उसमें हम क्या करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लें कि अगर डेसिमल से मूव करके हम इस साइड पर जाते हैं तो पावर पॉजिटिव होती है, यानी कि हम राइट से लेफ्ट की साइड जाते हैं तो पावर पॉजिटिव होती है। और अगर पॉइंट से इस साइड पर मूव करते हैं तो पावर नेगेटिव होती है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाए तो पावर नेगेटिव में आती है। अब चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए 0 पॉइंट, अब देखिए डेसिमल पहले दिया हुआ है, तो अब हम इसे मूव करके फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास लेकर जाएंगे। और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा होगा, 4। तो हम यहाँ से इसको मूव करके फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेकर जाएंगे और वो है 4 के बाद हम इस पॉइंट को लगाएंगे और आंसर ऐसे लिखा जाएगा 4.2 मल्टीप्लाई। अब देखें, अब ये देखेंगे कि कितने पॉइंट मूव किया है, 1 2 और 3। तो 10 की पावर क्या आएगी, 3 और आएगी नेगेटिव में, क्योंकि ये देखें इसने मूव पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड किया है, तो पावर नेगेटिव आएगी। तो इसलिए पावर नेगेटिव में आई है और यही साइंटिफिक नोटेशन है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें डेसिमल पहले से दिया हुआ है, यानी कि पॉइंट हमें पहले से दिया हुआ है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिखेंगे। और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, 9 के बाद, ये पॉइंट 9 के बाद लगेगा। और ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ, चलो दोबारा बता देते हैं कि अगर ये इस साइड से इस साइड में मूव करेगा तो पावर नेगेटिव में आएगी, तो उसकी पावर होगी वो नेगेटिव में होगी। तो अब देखिए इस साइड से इस साइड पे मूव कर रहा है, तो 9 मल्टीप्लाई, अब देखिए इस तरफ कितने पॉइंट्स मूव किया है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 10 की पावर 7, लेकिन नेगेटिव में, और ये इसका आंसर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा इस पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें पॉइंट भी दिया हुआ है 10 की पावर
3 दी हुई है, जो ये पॉइंट पहले से हमें दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7.3 को सॉल्व करते हैं। देखें इसमें हमें इधर दिया हुआ है, तो अब हम इसे मूव करके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखेंगे, और वो को क्या होगा 3, यानी कि 3 के बाद लिखेंगे। तो आंसर आएगा 7, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब देखें कितना मूव किया है, 1 से 2 की तरफ। सॉरी, ये इधर पॉइंट दिया हुआ था, हमने मूव करके इधर लिखा है, तो यहाँ पॉइंट आएगा, हमने मूव करके इधर लिखा है, क्वेश्चन गलत हो गया था थोड़ा सा। तो इधर मूव करेंगे तो 10 की पावर आएगी 1। देखिए इस साइड से इस साइड पे मूव किया है, तो पॉजिटिव में आएगी, तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, हम ये वाली पावर को वैसे ही लिख लेंगे। अब देखें 7.3 मल्टीप्लाई, अब देखें जिनके बेस सेम हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती हैं, ये मैं पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। अब मज़ीद एक बार फिर कर लेते हैं। अगर देखें जिनके बेस सेम हो, तो उनकी पावर ऐड हो जाती हैं, यानी कि जमा हो जाती हैं। ठीक है, तो अब ये कि इनके बेस सेम है, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी कि जमा हो जाएंगी। तो 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और 1 4, तो 10 की पावर 4, ये इसका आंसर। चलें अब क्वेश्चन नंबर 6 को कर लेते हैं। अब देखें ये क्वेश्चन है, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। अभी देखिए इसमें हमें डेसिमल पहले दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल को मूव करके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखेंगे। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा होगा, 5, यानी कि ये 5 के बाद हम करेंगे। तो सॉरी, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 6, तो यहाँ 6 के बाद लिखेंगे, सॉरी बाय मिस्टेक। तो 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। लेकिन देखिए हमने मूव किस तरफ किया है, लेफ्ट से राइट की तरफ किया है। अगर लेफ्ट से राइट की तरफ करते हैं तो पावर नेगेटिव में आती है, तो पावर क्या आएगी, -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, वैसे ही आ जाएगी। अब 6.5, अब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो -1 + 2, तो 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अभी के प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर 1 में आएगा। और अलामत साइन प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है, तो प्लस लगाना ज़रूरी नहीं होता, तो ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो देखिए अब सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, तो अब हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। तो पहले जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था कि ऑर्डिनरी को साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील किया था। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक में तब्दील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 8 पॉइंट, यानी कि डेसिमल हमें पहले से दिया हुआ है ये। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो इसका डेसिमल होता है उसको मूव करते हैं, और उसको कितने डिजिट्स मूव करते हैं ये अब हम देखते हैं। कि देखिए जहाँ क्वेश्चन में 8.04 10 की पावर 2 दी हुई है, जिसमें हमें 10 की पावर जो दी हुई होती है, इसका मतलब होता है कि हमने डेसिमल यानी पॉइंट्स को उतने डिजिट्स मूव करना होता है जितनी हमें पावर दी हुई होती है। अब हमें कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, तो इसका क्या मतलब है कि हमने 2 डिजिट्स को मूव करना है। अब देखें और किस साइड पे करना है, पॉजिटिव साइड पे। ये हम देख चुके हैं कि जब पॉजिटिव की साइड पे कैसे करते हैं, जहाँ हम नेगेटिव से पॉजिटिव साइड पे जाते हैं। पॉजिटिव साइड पे देखें, ऐसे डेसिमल को अगर हम पॉजिटिव साइड पर लेके जाएं तो आंसर पॉजिटिव में आता है, जो उसका पावर है वो पॉजिटिव में होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने पॉइंट्स को पॉजिटिव साइड पर मूव करना है। कितने डिजिट्स करना है, 2 डिजिट्स, तो 1 और ये 2। तो इसका मतलब है हमने 2 यानी कि डिजिट कहाँ आएगा, यहाँ 4 के बाद। तो आंसर जो होगा वो होगा, अब हमने कितने किए, 2 पॉइंट्स को पॉजिटिव साइड पर मूव किया है डेसिमल को, तो आंसर होगा 804। और डेसिमल क्या कहाँ आएगा,
लास्ट पर, और उसको लास्ट वाला लिखा नहीं जाता है, यानी फर्स्ट के बाद वाला लिखा जाता है, तो इसका आंसर, इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखें, अब ये इस क्वेश्चन में हमें डेसिमल दिया ही नहीं हुआ कि डेसिमल है कहाँ, तो अब हम कर लेते हैं कि डेसिमल अब किधर होगा। जब हमें नहीं दिया हुआ होता तो हाँ डेसिमल लास्ट पर होता है, तो 3 के बाद होगा। तो कोई 3 के बाद कोई पावर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो इसका मतलब है 3 के बाद होगा। और अब हमने ये देखना है कि इसको कितने पॉइंट्स यानी डिजिट्स कहाँ तक मूव करना है, और वो कैसे देखेंगे हम, 10 की पावर से। अब 10 की पावर कितनी दी हुई है, 5, और दी भी पॉजिटिव में हुई है। पॉजिटिव में होती है तो हम लेफ्ट से राइट साइड की तरफ मूव करते हैं। तो अब देखें 3 के बाद 3 दी हुई है, इधर पॉइंट लगा लेते हैं, और उसको कितना मूव करना है, 5 डिजिट्स तक मूव करना है। तो 5 डिजिट्स तक मूव करना है, तो 1 2 3 4 और ये 5। अब डी को मूव करते हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। तो हमने कितना मूव किया है, 5 डिजिट्स को मूव किया है। तो इसके बाद हमने इसको सिफर लगा लिया है। अब जिसमें हमें वैल्यू नहीं दी हुई थी तो उसकी जगह हम सिफर लगा सकते हैं। तो हम आंसर में क्या आएगा, 3 बाद आएंगे 2 3 4 और ये 5 सिफर आ जाएंगे। तो अब देखें हमने जो हमने डेसिमल था उसको मूव किया है कितने डिजिट्स, 5 डिजिट्स। देखो हमें क्वेश्चन में 10 की पावर में बताया हुआ था कि कितने डिजिट्स मूव करने हैं, 5। तो हमने 5 डिजिट्स मूव किए हैं तो आंसर आया है, तो ये आंसर आ गया है। चलें अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब देखिए 3 में क्या बताया हुआ है हमें। अब देखिए पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन 10 की पावर दी हुई है 2। 2 किस में दी हुई है, नेगेटिव में। जब नेगेटिव में होती है तो हम डेसिमल को किस साइड पे मूव करते हैं, यानी डिजिट्स कितने डिजिट्स मूव करें ये तो बता दिया है, 2 डिजिट्स मूव करना है, लेकिन किस साइड पर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये हमें उन्होंने यहाँ साइन देकर बताया कि नेगेटिव साइड पर। पहले हमें साइन में पॉजिटिव था तो हम पॉजिटिव साइड पर करते थे, जहाँ साइन नेगेटिव में हो तो हम, तो ये मैं पहले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, तो इसको इस साइड पे यानी कि राइट से लेफ्ट की साइड पे मूव करते हैं, तो ये नेगेटिव में आता है। अब कितने डिजिट्स, 2 डिजिट्स हमने मूव करने हैं किस साइड पे, नेगेटिव साइड पर। देखिए फर्स्ट इधर मूव करेंगे तो ये 1 डिजिट और ये 2 डिजिट्स, तो 1 और 2, तो 2 डिजिट्स मूव किया है, यानी कि 1 और ये 2 करते थे साइड पे 1 और 2 डिजिट्स मूव किया है, तो हमने उसकी जगह सिफर लगा लिया है। तो आंसर कैसे आएगा, 1 5, यानी 2 हमने डिजिट्स मूव किया है किस साइड पर, नेगेटिव साइड पर, क्योंकि हमें नेगेटिव का साइन दिया हुआ था। 2 साइड उन्होंने पहले बता दिया है कि मूव करनी है 2 डिजिट्स, और किस साइड पर, नेगेटिव साइड पर। अब देखिए पॉइंट किधर आएगा, डेसिमल इधर आएगा, तो हम इधर खुद से 0 लगा सकते हैं, तो 0.015 ये इसका आंसर हो जाएगा।